हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज 28 जून, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,07,314 का, और वहीं जो रेजिस्टेंस है वो है काफ़ी दूर है जो कि है 1,07,547 का। अगर मैं आपसे एक छोटे से स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो देखो, छोटा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है जो कि है 1,07,416 का। अब देखो, यहाँ पर क्या है कि अभी मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर ही चल रहा है, ठीक है। वैसे तो आपको सपोर्ट जोन पे हमेशा आपको एक बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप यहाँ पर कहीं पे भी मत जाइए, ना आप सेल कीजिए ना ही आप बाइंग कीजिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी मोटी बाइंग दिखा करके फिर से यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात कर ही रहा था। एंड देन वैसे यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ वेट, ठीक है। आप यहाँ पर एक छोटी मोटी कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, करीबन 2 कैंडल या 4-5 कैंडल बन जाने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कोई एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनती है, तब हम वहाँ पर ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपको किसी भी टाइप की कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए। तो चलिए फिर एक अच्छी कंसोलिडेशन का वेट करते हैं, एक अच्छे पैटर्न का वेट करते हैं, फिर देखते हैं, ट्रेड लेते हैं फिर, ठीक है। हे दोस्तों, अब टाइम हो रहा है 5:08। इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन आपसे बात करते करते यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग आ चुकी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो भाई मैं काफ़ी लंबे टाइम तक मैं यहाँ पर एसएल में बैठा रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की मैं सोच रहा था, लेकिन आपके सामने काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे ट्रेड तो लेना है ही, लेकिन मुझे बस एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इस कैंडल में मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच कैसे रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहूँगा कि कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, एंड देन स्पाइक लेने लेकिन स्पाइक लेते अपनी प्रीवियस कैंडल की जैसे ही ये ब्रेक डाउन करेगी हाईएस्ट को, तो वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। बस ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के 50% पार्ट को अगर घेर लेती है तो हम यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं कि कब ये स्पाइक लेती है एंड देन अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। हे दोस्तों, अब टाइम हो रहा है 5:19, एंड देन यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो जो एसएल रहेगा वो एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल के जस्ट नीचे 107,388, 107,388 यानी 88, यानी कि बहुत कम एसएल है दोस्तों, 0.05% का यहाँ पर एसएल है, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लंबा एसएल रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर ना ज़्यादा अब टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ से बाइंग आएगी ना तो काफ़ी एकदम स्पाइक आएगी यहाँ पर, है ना। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था कि मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ यहाँ पे बाइंग आएगी, लेकिन कैंडल के जस्ट 40 सेकंड पहले यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। एंड देन अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा तो मार्केट यहीं से ट्रैप करके मेरा एसएल हिट कर देगा, ठीक है। तो चलिए फिर, मुझे तो काफ़ी उम्मीद है इस कैंडल से कि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट शायद रखने का मौका मिले। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं 3 मिनट बाद। तो हे दोस्तों, अब टाइम हो रहा है 5:24, एंड देन इस प्रॉफिट में
आप देख ही रहे हैं इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, करीबन $190 के आसपास का, जो कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे थे कि करीबन नहीं तो 5 मिनट की पूरी कैंडल सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही जा रही थी, ठीक है। एंड देन मैं आपसे जस्ट कह ही रहा था कि अगर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 30 सेकंड भी होंगे तो अपने लास्ट के सेकंडों में यहाँ पर अगर बाइंग आनी होगी तो यहाँ पर बाइंग आ जाएगी, और देखो आपके सामने वैसा ही हुआ। तो बहुत ही कम लॉस में, बहुत ही कम परसेंटेज के लॉस में हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखो काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे लॉस की बात करूँ तो 0.05% के आसपास का ही लॉस था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी रहे थे। एंड देन प्रॉफिट अभी चल ही रहा है दोस्तों। अब जस्ट प्रॉफिट हो चुका है $240 के आसपास। एंड देन मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट यहाँ से सिक्योर करना चाहूँगा, जस्ट ट्रेल करते हुए। अब हमें इस ट्रेड में मिनिमम टू मिनिमम देखो $200 तो अब हमें यहाँ से मिलेंगे। अब इस कैंडल में देखो अगर स्पाइक भी आ जाती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट का एक एज है जो कि है $200 का। तो अभी मैं इस कैंडल में बात करूँ तो देखो अभी तो इसमें बहुत टाइम है, 3.5 मिनट के आसपास की कैंडल है। तो चलिए आपसे फिर 3.5 मिनट बाद मिलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से मैंने अपना ट्रेड कट ऑफ कर चुका हूँ मैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल रही है, और जब भी कुछ इस तरह की स्पाइक देखने को मिलती है एंड देन रेजिस्टेंस भी पास में हो, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है मैं उसको लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पर देखो अगर इसकी ना बॉडी काफ़ी अच्छी होती ना तो मैं इसमें थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कैंडल चिल्ला चिल्ला के बता रही कि भाई सेलर्स आने वाले। तो देखो अब क्या है, इस वाली कैंडल जो अभी जो फॉर्म हो रही है, चाहे बेसिक यहाँ से एक बिग मारी बूजू कैंडल बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो मेरी मेंटलिटी है, जो मेरी साइकोलॉजी है, वो कुछ मैं जिस तरह से काम करती है मैं उसी तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं वहाँ से एग्जिट भी हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे कल।